तो दोनों ही ईयरबड्स 3000 रुपीज़ के आसपास आते हैं दोस्तों। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं कि कंपैरिजन वीडियो बनता ही बनता है। तो बनाते एक वीडियो हैवी टेस्टिंग के साथ, और साथ ही में आप इस वीडियो में 3 अलग का टारगेट पूरा करना मत भूलिएगा प्लीज। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में हम लोगों ने अपने कम्युनिटी में पोल डाला था कि भाई CMF के बड्स से आपको किसी का कंपैरिजन वीडियो चाहिए, और मैक्सिमम वोटिंग आई हुई है यहाँ पे CMF बाय नथिंग बड्स 2 प्लस का आपको कंपैरिजन चाहिए Realme Buds Air 7 के साथ। तो ये रहा आपका ऑन डिमांड वीडियो, और दोनों का प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, और मैंने दोनों को ही बैठ के यहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रिल कर चुका हूँ। आप हैवी तरीके से टेस्टिंग देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनिए। जो आपका कंफ्यूजन है डेफिनेटली वीडियो के एंड तक पॉसिबल से क्लियर हो जाएगा कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the CMF by nothing buds 2 plus with the Realme Buds Air 7। तो दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा लेटेस्ट, दोनों में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। CMF में आपको 12 mm के LCP ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, Realme में आपको 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, और दोनों में आपको SBC AC कोडेक के सपोर्ट के साथ हाई एडिशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही में दोनों में आपको स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स मिलेंगे, इंस्टेंट वीक एंड पे टेक्नोलॉजी, दोनों में गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन फीचर, गेमिंग मोड आपको दोनों में मिलने वाला है, और CMF में आपको चैट GPT का इंटीग्रेशन मिलेगा यहाँ पे अगर आप नथिंग के फोन्स यूज करते हैं तो। और दोनों में आपको 6 माइक से सेटअप मिलने वाला है नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ, दोनों में आपको एडेप्टिव स्मार्ट ANC का फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड, और दोनों में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर CMF में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 14 घंटे के पीछे प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज, वहीं Realme में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 घंटे के पीछे प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज। और दोनों की बैटरी डिपेंड करती है यहाँ पे ANC मोड पे, वॉल्यूम पे, कितना वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। ANC में ऑफ करके म्यूजिक सुनेंगे तो आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिलेगी, बैटरी काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। और दोनों के ही बड्स को यहाँ पे आप लगभग 4 से 5 बार फुली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग केस दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और दोनों का ही प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3300 रुपीज के आसपास। तो दोनों का ही प्राइस पॉइंट है दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही है, फीचर्स भी आपको बिल्कुल सिमिलर मिलने वाला है, कोई खास डिफरेंस नहीं दिया गया फीचर्स पार्ट को लेके। बस हाँ यार आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए, यहाँ पे आप CMF की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही ऐसे लुक एंड फील के आपको यहाँ पे केस मिलने वाले हैं। यहाँ पर CMF आपको ऐसे स्क्वायर शेप का आपको केस मिलेगा, पूरा आपको मैट फिनिश का मिलने वाला है, काफी सॉफ्टनेस दी गई केस पार्ट को लेके। और यहाँ पर आपको ऐसे सिंपली रोटेटिंग क्राउन दिया हुआ है, कोई फंक्शनलिटी नहीं है, यहाँ पे आपको स्मार्ट डायल का फीचर नहीं दिया हुआ है। सिंपली इसको आप यहाँ पे कैरी करना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रैप लगा सकते हैं। और वही Realme में आपको ऐसे रेक्टेंगल शेप का ट्रांसपेरेंट डिजाइन का आपको केस मिलने वाला है। बैक साइड में आपको ऐसे ग्लॉसीनेस मिल जाएगी, फ्रंट में आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिल जाएगा। और दोनों की जो बिल्ड है सही आपको मिलने वाली, बिल्ड को लेकर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों ही वैसे कॉम्पैक्ट केस तो है ही, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मोटा केस मिलेगा CMF का एज कंपेयर टू Realme। लेकिन दोनों को आप वैसे पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर दोनों के केस के लॉक की बात करेंगे तो CMF का लॉक आपको ऐसे मिलने वाला है, वैसे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और सेम आप देख सकते हैं आपको Realme का लॉक भी आपको इस तरीके का ही मिलने वाला है, लेकिन जो दोनों के हिंजेस है वो आपको प्रॉमिसिंग मिल जाएंगे, उसको लेकर ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। लेकिन हाँ बस जो Realme वाला है, यहाँ पे जो ऊपर प्लास्टिक वाली दी गई है ट्रांसपेरेंट वाली, बाई चांस कुछ हाइट से गिरता है तो क्रैक लगने के चांसेस हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी बड्स आपको दोनों में ही स्टैंड शेप के मिलेंगे दोस्तों, आपको ऐसा लुक एंड फील मिलने वाला है। थोड़े बहुत साफ आपको यहाँ पे बड़े बड्स मिलेंगे CMF के एज कंपेयर टू Realme। लेकिन जो Realme के बड्स है ये मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगे। डिजाइन आपको यहाँ पे काफी बढ़िया मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन, क्रोम फिनिश का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, शाइनिंग मटेरियल यूज किया हुआ है, छोटे साइज के आपको बड्स मिलने वाले हैं कंपैरेटिवली। और वहीं CMF में यहाँ पे आपको ऐसे मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ये डिसेंट क्लासिक आपको लुक एंड फील के बड्स मिलने वाले हैं। और यहाँ दोनों का ही बड्स का एरिया देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको फिटिंग को लेकर ज्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर ईयर कप चलाएंगे, मेरे को पर्सनली फिटिंग को लेकर दिक्कत नहीं लगी, कानों में अच्छे तरीके से पैक भी करते हैं। लाइट वेट ईयरबड्स है दोनों ही, आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग वर्कआउट जॉगिंग आप कुछ भी करेंगे, दोनों को पहन के कानों से दोनों नहीं गिरने वाले हैं। और यहाँ पर दोनों के ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे दोस्तों, दोनों का जो ANC मोड है काफी सही तरीके से वर्क करता है, ऑलमोस्ट इक्वल तरीके से आप बोल सकते हैं, ज्यादा आपको खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में आप है दोनों का ही ANC मोड मैक्सिमम आप बोल सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा। आउटडोर कंडीशन में भी आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा, अच्छी खासी एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की। और जो एडेप्टिव ANC दोनों में आपको मिलने वाला है, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट बोल सकते हैं, ANC एडजस्ट करता है आपके बैकग्राउंड की नॉइस आपको कितनी चाहिए नहीं चाहिए। तो दोनों के एडेप्टिव ANC भी सही तरीके से वर्क करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी मोड भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से वर्क करता है, दोनों का ही अच्छी तरीके से डिसेंट तरीके से एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, रोबोटिक आवाज दोनों क्रिएट नहीं करते हैं, ये एक अच्छी बात है। और दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गेमिंग आपको दोनों में ही गेमिंग मोड तो मिलने वाला है, लेकिन पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं जो लो लेटेंसी है, जो इनऑडियो एक्सपीरियंस है, दोनों में आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा। एनिमीज कहाँ से लेफ्ट से राइट से आप पता कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो कंपेरेटिवली थोड़ी बहुत लो लेटेंसी जी आप यहाँ पे Realme की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टू CMF। मुझे हल्की फुल्की साफ साफ जो लेटेंसी कहीं ना कहीं कम लगी Realme में एज
कंपेयर टू CMF। तो 18-20 का फर्क बोलूंगा गेमिंग के टाइम पे। 18 को यहाँ पे आप CMF को रख सकते हैं, 20 को आप रख सकते हैं यहाँ पे Realme को। और दोनों की बात करेंगे एप्लीकेशन सपोर्ट की, यहाँ पर आपको दोनों में ऐप सपोर्ट मिलेगा। Realme में आपको Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर पाएंगे बड्स की और केस की। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉइज कैंसिलेशन मोड में ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ANC में आपको माइल्ड, मॉडरेट, मैक्स नॉइज कैंसिलेशन, स्मार्ट एडेप्टिव ANC का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी डायनेमिक ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लोज, मिड्स और हाइस की फ्रीक्वेंसीज कैसे चाहिए सेट कर पाएंगे। मल्टीपल आपको EQ मोड्स मिलने वाले हैं, नेचर, बैलेंस, क्लियर, बेस, बेस बूस्टेड। यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना है आउटपुट को, वो भी आप कर सकते हैं। और जो LHDC कोडेक का सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक चाहिए कि नहीं चाहिए, वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन, स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स, यहाँ पे आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स कैसे चाहिए उसको भी कस्टमाइज कर पाएंगे। डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, गेमिंग मोड, ईयरबड्स की फिटिंग टेस्ट, माइंड फ्लो मोड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मल्टीपल नेचर के साउंड इफेक्ट्स चाहिए, नेचर के साउंड इफेक्ट्स एंजॉय करने हैं, यहाँ से कर पाएंगे। टच कंट्रोल्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो। और मोर में आपको इन डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो आंसर कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलने वाला है। और वहीं CMF में आपको नथिंग एक्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप बैटरी परसेंट चेकआउट कर पाएंगे बड्स की और केस की। जो नॉइज कैंसिलेशन मोड है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, यहाँ पर भी आपको नॉइज कैंसिलेशन मोड में लो, मिड, हाई एडेप्टिव ANC का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अल्ट्रा बेस लेवल दी गई, यहाँ पे आपको बेस के लेवल्स कैसे चीज सेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको पर्सनल साउंड प्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पर आप हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं। मेनली आप कान कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं, लेफ्ट और राइट ईयर, उस हिसाब से आपको आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीपल EQ मोड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड के साथ कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लोज, मिड्स और हाइस का। और टच कंट्रोल्स को यहाँ पे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ईयर के टच कंट्रोल से डबल टैप, ट्रिपल टैप, टैप एंड होल्ड, डबल टैप एंड होल्ड से क्या हो। और डिवाइस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लो लैग मोड, गेमिंग मोड मिल जाएगा। जो हाई रेजोल्यूशन LDAC कोडेक का सपोर्ट है, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इन डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ कर पाएंगे, डुअल डिवाइस पेयरिंग को ऑन ऑफ कर पाएंगे, ईयर टिप्स की फिटिंग टेस्ट, फाइंड माय ईयरबड्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आपको CMF में आपको यहाँ पे बढ़िया कस्टमाइजेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन पार्ट को लेके। और मुझे पर्सनली जो एप्लीकेशन है CMF का ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू Realme कहीं ना कहीं कभी ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाता है, कभी मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी को लेकर आप बोल सकते हैं ऐप में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है। लेकिन जो CMF का एप्लीकेशन है मुझे पर्सनली ज्यादा बेटर लगता है, UI को लेके, स्मूथनेस को लेके, एंड्रॉइड और iOS दोनों के साथ वर्क करता है सही तरीके से, उसको लेकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों में जो इनेट डिटेक्शन फीचर दिया हुआ है दोनों का ही सही तरीके से वर्क करता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फास्ट वर्क करता हुआ दिखा Realme का। यहाँ पर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, कानों से किसी और कानों से बाहर निकालेंगे तुरंत म्यूजिक पॉज हो जाएगा, Realme में वापस कानों में लगा देंगे तुरंत म्यूजिक प्ले हो जाएगा। CMF का भी वैसे ही तरीके से वर्क करता है, अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है कानों से बाहर निकालेंगे बड्स को तो 1-2 सेकंड लग सकते हैं पॉज होने में, फिर यहाँ पे आप कानों में वापस लगा देंगे तो तुरंत प्ले हो जाएगा। लेकिन ज्यादा फास्ट तरीके से वर्क किया Realme का एज कंपेयर टू CMF। बात करेंगे दोस्तों दोनों के साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉलिंग एक्सपीरियंस को लेकर, दोनों में आपको 6 माइक से सेटअप दिया हुआ है, 3 माइक्स दोनों ईयरबड्स में है नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। लेकिन दोनों का ही परफॉर्मेंस नॉर्मल कंडीशन में काफी आपको बढ़िया मिल जाएगा, उस पर्पस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आउटर कंडीशन में कैसा है आप देखिए, हमारा HDRS दोनों के थ्रू हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम इसके साथ। हेलो। क्या चल रहा है दीक्षा जी? बस कुछ नहीं, बन मट्ठा छाछ। बन मटका छाछ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए, कॉलिंग टेस्ट की जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया। यहाँ पर ना अभी मैं कंपैरिजन बना रहा हूँ CMF बड 2 प्लस का Realme हाँ बड Air 7 के साथ। हाँ तो अभी दोनों में से एक ईयरबड से बात करो, आपको लास्ट बता जाएगा कौन सी ईयरबड है। तो यहाँ हाँ। पर मैं ऑफिस के बाहर हूँ, रोड साइड कंडीशन है, साइड में यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं। हम्म। तो एंड यहाँ पर मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ बड्स पहन के। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको मेरी आवाज़ कंपेरेटिवली कैसी आ रही है अभी? आवाज तो समझ में आ रही है, ठीक है। लाउडनेस भी मतलब अच्छी है, ठीक ठाक है, और वोकल्स क्लियर लग रहे हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से। बैकग्राउंड नॉइस, विंड नॉइस को लेके वैसा कोई दिक्कत आ रही है फिलहाल आपको भी? नहीं, विंड नॉइज तो नहीं आ रही, हल्की फुल्की मुझे बैकग्राउंड की नॉइज हल्की फुल्की आ रही है, लेकिन विंड नॉइज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं दूसरे ईयरबड से बात करूँगा, बताना आपको किसकी कॉलिंग बेटर लग रही है। हाँ। एक मिनट। हाँ दीक्षा, हाँ अब यहाँ पर मैं दूसरे ईयरबड से बात कर रहा हूँ। सेम हाँ। आउटर कंडीशन है, साइड में रोड साइड है, गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं इसको पहनकर भी यहाँ पर अब मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब आ गया हूँ रोड के बीचों बीच। दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ चल रही है। तो इस कंपैरेटिवली मतलब इस ईयरबड में कैसे आवाज़ आ रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयरबड्स? आवाज तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, आवाज इसमें भी अच्छे से समझ में आ रही है, लाउडनेस अच्छी है, मतलब जैसे पहले थी। अच्छा, बस थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा वोकल्स की क्लैरिटी इसमें थोड़ी सी बेटरमेंट लग रही है। इस वाले में बेटर लग रही है। हाँ। तो ओवरऑल बोला जाएगा तो मतलब किसकी कॉलिंग तुम्हें वैसे बेटर लगी ओवरऑल? ओवरऑल अभी जिससे बात चली वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का ये वाला बेटर है तुम्हारे हिसाब से? बस इसमें हल्की फुल्की मुझे बैकग्राउंड की नॉइज मुझे लग रहा है हल्की फुल्की जो आ रही थी वो इसमें नहीं आ रही है, बस और कुछ नहीं है ज्यादा फर्क।
ये वाला है रियलमी वाला, पहले वाला था CMF वाला। ओके ओके। ठीक है रिक्शा जी, खाइए बन मठा आराम से। थैंक यू। हाँ चलो बाय। बाय। तो कॉलिंग टेस्ट देख के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा दोस्तों, दोनों की आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली है आउटडोर कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन के लिए दोनों में से आप किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं, आउटडोर कंडीशन में ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं सिमिलर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। लेकिन दोनों की जो कॉलिंग टेस्ट है आउटडोर कंडीशन में बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छी कॉलिंग मिलेगी ट्रैफिक कंडीशन में, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं दोनों का यहाँ पे आउटडोर कंडीशन को लेके। बाकी आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा किसी कॉलिंग आपको कैसे मिलने वाली है आउटडोर कंडीशन में। अब हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी की। यहां पर आपको दोनों में ही SBC AC कोडेक के सपोर्ट के साथ हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलने वाला है। LDAC कोडेक का सपोर्ट यहाँ पे आपको CMF में मिलेगा, LSDC कोडेक का सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे रियलमी में। लेकिन दोनों का जो आउटपुट है काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है। यहाँ पे आपको डिटेलिंग पार्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट दिया हुआ है सही तरीके से वर्क करता है। जो वोकल्स है बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर सुनाई देंगे। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में भी काफी आपको अच्छी डिटेलिंग मिलने वाली है। मतलब दोनों को मैंने बिल्कुल बैठ के अच्छे तरीके से ग्रिल करने की कोशिश करी तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सिमिलर आउटपुट बोल सकते हैं, खास डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। जो मल्टीपल कस्टमाइजेशन दी गई यहाँ पे आपको आउटपुट कैसे चाहिए, वोकल्स को लेके, ट्रेबल्स को लेके, बेस को लेके आप सेट कर सकते हैं दोनों के एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं जो बेस इफेक्ट है दोनों के आपको अच्छे मिलने वाले, लेकिन मेरे को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत यहाँ पे डेप्थनेस, ज्यादा मेरे को पंचीनेस बोल सकते हैं, मतलब 19-20 का फर्क बोल सकते हैं बेस पार्ट को लेके। 19 को रखूंगा मैं रियलमी को बेस पार्ट को लेके, 20 को रखूंगा CMF में। CMF में मुझे हल्के फुल्के कहीं ना कहीं थोड़े से एक्स्ट्रा बेस इफेक्ट्स लगे प्रॉपर पंचीनेस के साथ। बाकी डिटेलिंग पार्ट आपको ऑलमोस्ट दोनों में सेम मिलने वाली। यहाँ पे आप ऑडियो फाइल है, दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं, आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंस। मैंने आपको सब बता दिया कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है, क्या क्या आपको डिफरेंस मिलने वाले हैं। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, देखो दोनों ही अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट में मिलते हैं 3000 रुपए के आसपास, तो यार देखा जाए अगर रियलमी की बात करेंगे इसमें आपको म्यूजिक और बेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेटर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गेमिंग मिली है लो लेटेंसी के साथ। कॉलिंग आपको ऑलमोस्ट दोनों में वैसे सेम मिलने वाली है, बस हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बैटरी से मतलब है तो आप CMF की तरफ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लैग देखने को मिल सकता है गेमिंग पार्ट को लेकर किसी किसी फोन्स में। आउटपुट आपको ऑलमोस्ट दोनों में सेम मिलने वाला है, हल्के फुल्के यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे CMF में एज कंपेयर टू रियलमी। तो पर्सनली अगर मेरा वोट जाएगा, मतलब अगर मैं पर्सनली बोलूंगा, मुझे ना मतलब CMF Buds 2 Plus की जगह जो इनका प्रो वाला वर्जन है, Buds 2 Pro वाला वर्जन है, वो मुझे अप्रोक्सीमेटली आपको वो भी सेल के आसपास 3500 रुपए के अंडर मिल जाते हैं। उसमें आपको स्मार्ट डायल का फीचर दिया हुआ है, तो वो वाला मुझे कहीं ना कहीं वैल्यूएबल पैकेज लगा एज कंपेयर टू प्लस वर्जन। तो यहां पर अगर हम दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट की बात करेंगे तो मेरा वोट कहीं ना कहीं जाएगा यहाँ पर रियलमी को एज कंपेयर टू CMF। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। अब आप कौन सा प्रेफर करेंगे दोस्तों दोनों में से कमेंट में जरूर बताइए। मैंने आपको सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ, और बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं जो आपको पसंद आया। एंड आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द CMF by Nothing Buds 2 Plus with the Realme Buds Air 7 True Wireless Earbuds. Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.